आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को आते देखा होगा, या आप उनमें से एक होंगे जिन्हें लोग कहते होंगे कि तुम्हारे अंदर तो इतना टैलेंट था, तुम्हें तो ये सब इतनी सारी चीज़ें आती थी, उसके बावजूद भी तुम्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो तुम पाना चाहते थे। आपने ऐसी बातें करते हुए बहुत से लोगों को सुना होगा, और ये आपके लिए भी कईयों ने कहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान के अंदर स्किल्स होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी, मेहनत की ताकत होते हुए भी उसे वो कामयाबी नहीं मिल पाती, वो मुकाम नहीं मिल पाता जो वो पाना चाहता है? आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। अपनी अपनी कुंडलियों में सभी देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ये योग बैठा हुआ है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी पूछते होंगे कि आपकी कुंडली के अंदर वो योग बैठा हुआ है। आप किसी बिजनेसमैन की कुंडली देखते होंगे, या आप पढ़ते होंगे, या आपने देखा होगा, सर्च किया होगा कि वो अभिनेता कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो बिजनेसमैन ने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी और कहाँ पहुँच गया, वो नेता क्या था और आज क्या बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये योग एक आम इंसान की कुंडली में भी होता है, तो आपका सवाल होगा कि अगर आम इंसान की कुंडली में भी होता है तो वो बिजनेसमैन तो इतना बड़ा बन गया, वो नेता अभिनेता इतने बड़े बन गए, पर एक आम इंसान बनकर ही जिंदगी क्यों काट रहा है? तो ये फर्क इंसान की कुंडली में और उसकी जिंदगी में कौन से ग्रह की वजह से आता है? वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ही डिसाइड करता है, चंद्रमा ही डिसाइड करता है आप जब इंसान पैदा होता है तो वो कौन सी राशि के साथ पैदा होगा, वो चंद्रमा ही डिसाइड करता है। चंद्रमा जिस राशि के नक्षत्र में के पद में आता है, वो नक्षत्र डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी दशा सबसे पहले आएगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए या पीछे करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में योग तो अच्छा बैठा हुआ है और उसका रिजल्ट आपको 70 या 80 साल की उम्र में मिलेगा, आपने पूरी लाइफ तो मेहनत करी, स्ट्रगल करा, लेकिन वो अच्छा योग आपकी कुंडली में 70 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में आया, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? आप जो चाहते थे वो तो आप उस टाइम हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अहमियत रखता है। वो आपकी दशा को ही तक ही सीमित नहीं रहता, वो इंसान के मन का भी कारक होता है। उसके मन के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने सपनों को पूरा करने और अपने गोल्स को अचीव करने की ताकत रखता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप किसी की भी बातों में आकर या बहकर अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे, या आप इमोशनल होकर दूसरों के लिए करोगे कि आज इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे इसके लिए जाना है, आज उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके लिए खड़ा होना है। बजाय अपने लिए करने के आप दूसरों के लिए करोगे, और ये खराब चंद्रमा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी उम्र निकल गई और वो वक्त नहीं आया जिसमें आप अपने लिए कुछ कर पाओ, कुछ हासिल कर पाओ। और यही चंद्रमा आपके पास पैसा आने में भी रुकावट डालता है, क्योंकि जब ये खराब होगा तो ये आपके पास पैसा नहीं आने देगा। और चंद्रमा से ही पैसे को भी देखा जाता है, हमारी इंसान की सेविंग को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका वक्त कैसे अच्छा आएगा, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे उस टाइम।
जब भी बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है। उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, क्योंकि माँ से उसे सपोर्ट मिलता है, वो हिम्मत मिलती है। आप जो भी सपना देख रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा सपना देख रहे हो, माँ आपको हमेशा सपोर्ट करती है, वो हिम्मत देती है आपको। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा भी देती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपका राहु भी अच्छा होगा, और आपका राहु और चंद्रमा अच्छा है तो आप फोकस कर पाओगे अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं भी है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। चंद्रमा और सूर्य के लिए ये कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य को आप अपने कर्मों से भी ठीक कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई पूजा पाठ करने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों से ही चंद्रमा और सूर्य को अच्छा कर सकते हो। जिस तरीके से माँ बाप को हमेशा मनाया जा सकता है, उसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा को भी अपने कर्मों को अच्छा करके अच्छा किया जा सकता है। और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ, आप इन्हें करिए। अगर आप डेली अपने माँ बाप के पैर छुइए, हमेशा उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखिए। अगर आपको कोई बुजुर्ग औरत या विधवा औरत मिलती है तो आप उनकी सेवा कीजिए, या उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कीजिए। और घर में जितना हो सके चावल और गंगा जल रखिए। अब आपको पता चला कि मैंने आपको क्यों कहा था कि आपकी कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं बैठा हुआ है। लेकिन आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं इन रेमेडीज़ से। आप रेमेडीज़ करिए, आपको फ़र्क खुद दिखेगा। इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह, और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।